ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। मित्रों, इसी के साथ चलते हैं चाणक्य नीति के 9वें अध्याय की ओर। चाणक्य नीति 9वां अध्याय। मोक्ष। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज्य क्षमार्जवम दया शौचम सत्यम पीयूषवद भज। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो बुरी आदतों का विष के समान त्याग कर देना चाहिए और क्षमा, सहनशीलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मुक्ति की इच्छा रखने वालों को विषय भोगों का त्याग कर देना चाहिए और सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता, उदारता, दया, पवित्रता और सत्य का आचरण करना चाहिए। इससे ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त बातें। परस्परस्य मर्माणि ये भाषांत नराधमा तएवं विलयम यान्ति वल्मीकोदरस्सर पर्वत। जो लोग परस्पर की गुप्त बातों को दूसरों से कह देते हैं वे बाम्बी यानी दीमक के घर में रहने वाले सांप की तरह नष्ट हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने मित्र के रहस्य को प्रकट करने वाला व्यक्ति नीच होता है और वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। गुणी वस्तु में प्रदर्शन का गुण। गंध सुवर्णे फल भिक्षु दंडे नाकरी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाडश्च नृपश्च रायुः धातुः पुरा कोऽपि न बुद्धि दुअभूत। भगवान ब्रह्मा ने सोने में सुगंध, उष्म में फल और चंदन के वृक्ष में फूल उत्पन्न नहीं किए। इसी तरह विद्वान व्यक्ति को धनी और राजा को दीर्घायु नहीं बनाया। क्या ब्रह्मा जी को पहले किसी ने यह बुद्धि नहीं दी होगी? वस्तु की महत्वता। सबौषधि नाम मृता प्रधाना सर्वेषु सौख्येषु वशनम प्रधानम सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। सभी औषधियों में अमृत यानी गिलोय सबसे प्रमुख है। सुख देने वाले पदार्थों में भोजन सबसे प्रमुख है। मनुष्य की इंद्रियों में आंखें सबसे प्रमुख हैं तथा शरीर के सभी अंगों में मनुष्य का सर अर्थात बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। चाणक्य कहते हैं कि औषधियों में गिलोय महत्वपूर्ण है। भोजन करने और उसे पचाने की शक्ति हमेशा बनी रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। सभी इंद्रियों में आंखें सबसे जरूरी हैं और सिर सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विद्वान मनुष्य। दूतो न संचरति खे न चलेच वार्ता पूर्वम न जल्पितमिदम न च संगमो अस्ति व्योमनि स्थितम रवि शशि ग्रहणम प्रशस्तम जानाति यो द्विजवरः स कथनम न विद्वान। आकाश में किसी दूत का जाना असंभव है और वहां किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं हो सकती। फिर भी आकाश में स्थित सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की बात बताने वाले ब्राह्मण को विद्वान क्यों नहीं मानना चाहिए? सोते हुए को जगाना। विद्यार्थी सेवकः पान्तः शुद्धार्तो भय कातरः भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, डरा हुआ व्यक्ति, भंडारी और द्वारपाल, ये 7 यदि अपने काम के दौरान सो रहे हों तो इन्हें जगा देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि उपर्युक्त 7 व्यक्तियों को
काम के दौरान सोते समय जगाना लाभदायक होता है। सोते हुए को नहीं जगाना। अहिम नृपम च शार्दूलम वृटिम च बालकम तथा परश्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान न बोधयेत। सांप, राजा, शेर, सुअर, बच्चा, दूसरे के कुत्ते और मूर्ख व्यक्ति को सोते से नहीं जगाना चाहिए। पूर्वोक्त श्लोक के विपरीत इस श्लोक में चाणक्य ने कुछ लोगों को सोते से जगाने को मना किया है। विद्वान अर्थाधीताश्च यैर्वेदास्तथा शूद्रान भोजनः ते द्विजा किम करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगाः। जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं, जो शूद्रों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप की तरह कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शूद्रों का अन्न खाने वाले और धन के लिए ज्ञान बांटने वाले विद्वान ब्राह्मणों को संसार में किसी प्रकार का यश और सम्मान प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति का महत्व। यस्मिन् रुष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धनागमः निग्रहो अनुग्रहो नास्ति स रुष्टः किम करिष्यति। जिसके नाराज होने का डर नहीं होता, जिसके प्रसन्न होने पर लाभ नहीं होता, जो न दंड दे सकता है और ना ही दया कर सकता है, उसके नाराज होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ऊंचे पद पर नहीं होता और धनवान भी नहीं होता, उसके रूठ जाने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आडंबर निर्विशेषणापि सर्पेण कर्तव्या महती फणा विषमस्तु न चापयस्तु घटाटोपो भयंकरः। विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाकर रखना चाहिए, क्योंकि उसमें विष है या नहीं यह कोई नहीं जानता, पर लोग भयभीत तो हो ही जाते हैं। समय का दुरुपयोग। प्रातरद्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रो चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छन्ति धीमताम। मूर्ख व्यक्ति प्रातःकाल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी में व्यतीत करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट करते हैं, जबकि विद्वान अपने समय का उपयोग अच्छे कामों में करते हैं। भगवान की स्तुति। स्वहस्त ग्रथिता माला स्वहस्त घृष्ट चंदनम स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम शक्रयास्पि श्रियम हरेत। अपने हाथों से गुथी हुई माला, अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई प्रार्थना या स्रोत से भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को भी प्राप्त कर सकता है। मर्दन। इक्षु दंडास्तिलाह शुद्राह कांता हेमचा मेदनी चंदनम दधी तांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। एक तिल, छोटे आदमी, पत्नी, सोना, भूमि, चंदन, दही तथा पान, इन सबको जितना मला जाता है उतना ही इनके गुणों में वृद्धि होती है। चाणक्य कहते हैं कि उपर्युक्त वस्तुओं पर लगातार और पूरी तरह ध्यान देने की जरूरत होती है। सापेक्ष गुण। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदंता चोषणतया विराजते,
कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्रता के समय धैर्य धारण करना, गंदे वस्त्र को साफ रखना अच्छा होता है। इसी प्रकार सामान्य भोजन को भी ताजा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा होता है। सुशील स्वभाव के कारण कुरूपता भी सुंदर लगती है। चाणक्य कहते हैं कि गुणों से कमियों में भी निखार आ जाता है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।